Hello students, welcome to Physics Champs. So we are going to discuss some problem related to Biot-Savart law, magnetic effect of the current. Four problems हम already discuss कर चुके हैं previous video में and this is continuation of that video. So we are going to discuss this problem. So first one is two long parallel wires are placed 10 centimeter apart and carries current of 4 and 6 ampere in the same direction. Find the resultant magnetic field at a point midway between them. तो इसको हम करते हैं. सो यहाँ पर हमने लिया है टू पैरेलल वायर. अब यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर एंड 6 एम्पियर और पी पॉइंट पर हमें फाइंड करना है. इन दोनों की डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और पी पॉइंट की डिस्टेंस दोनों से ही 5 सेंटीमीटर के इक्वल है. तो इसके लिए पहले हम करते हैं मैग्नेटिक फील्ड B1. पहले तो मैं बताना चाहिए अगर यहाँ पर अगर हम एक ही वायर कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर जितना भी ये जो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ म्यू नॉट I अपॉन 2πr. अगर हम एक लॉन्ग कंडक्टर वायर को लेते हैं मतलब जिसमें करंट फ्लो हो रहा है. सो B1 इक्वल्स टू म्यू नॉट. पहले हम 4 एम्पियर से कर लेते हैं कैलकुलेट 2πr और r हो जाएगा यहाँ पर 0.05 मीटर. So solving this we will get 1.6 into 10 raised to minus 5 Tesla. So this is the first equation. Similarly we can calculate B2. अब यहाँ पर करंट 6 एम्पियर हो जाएगा और डिस्टेंस तो यहाँ पर सिमिलर मिडवे है तो सेम डिस्टेंस. So on solving we are getting this. और क्योंकि यहाँ पर करंट सेम डायरेक्शन में है तो अगर हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं अगर हम यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो करंट अगर आप जैसे अपने थंब को अगर ऊपर की तरफ करते हैं तो यू कैन सी अब आपके फिंगर की जो कर्वेचर्स हैं वो एक तरह से इस टाइप से सर्कुलर पैटर्न बना रही है. तो इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज. तो सेम कंडीशन यहाँ पर हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न हो जाएगा. तो अगर हम पी पॉइंट पर देखते हैं तो यहाँ पर ड्यू टू करंट फ्लोइंग इन 4 एम्पियर एक तरह से वो अंदर की तरफ जा रहा है पी पॉइंट पर और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है 6 एम्पियर में इट इज़ कमिंग आउट. तो इट मीन्स डायरेक्शन दोनों की यहाँ पर रिवर्स है. तो रिजल्टेंट हो जाएगा B2 माइनस B1 क्योंकि B2 यहाँ पर ग्रेटर है. सो दैट वुड बी 2.4 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 माइनस 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 5. So it would be 0.8 into 10 raised to minus 5 टेस्ला. और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी जो कि B2 की डायरेक्शन है. तो आउटवर्ड डायरेक्शन आउटवर्ड फ्रॉम द पेपर. तो ये डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से दे सकते हैं. नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन. A circular coil of radius 0.1 meter and 200 turns carries a current of 1 ampere. Calculate the magnetic field at a distance equal to its radius. तो यहाँ पर अब हमें सर्कुलर कोयल के लिए लेना है. सो वी कैन टेक रेडियस यहाँ पर हमें गिवन है 0.1 मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स 200 और करंट की वैल्यू 1 एम्पियर और एक्स भी कितना है यहाँ पर 0.1. तो फिर अगेन ये हमने डेरिवेशन भी किया हुआ है. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कोयल एट ऑन द एक्सिस ऑफ द circular coil, current flowing in the due to current flowing in the circular coil.
सो ये इस टाइप से हम डायग्राम बना सकते हैं। ये हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो हमारी आप देख सकते हैं। इसके लिए डेरिवेशन के लिए ये एक्स हो जाएगा यहाँ पर डिस्टेंस, और ये रेडियस इसकी आर, करंट फ्लो हो रहा है कोयल में आई, और हमें यहाँ पर फील्ड को फाइंड आउट करना है पी पॉइंट पर। सो वैल्यू को हम पुट करते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है यहाँ पर 200, करंट 1 एम्पियर, आर की वैल्यू 0.1, और ये दोनों ही वैल्यू 0.1 गिवन है हमें। और रेज़ टू 3/2। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो वी आर गेटिंग 4.44 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला। सो दिस इज़ द 6th प्रॉब्लम। 7th में डेरिवेशन था तो वो हमने हटा दिया है। सो 8th प्रॉब्लम अगेन यू कैन सोल्व बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला। एन यहाँ पर 300 है, रेडियस 0.2 मीटर, करंट 2 एम्पियर, और एक्स यहाँ पर है 0.4। सो सेम फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, μ0 NI r² अपॉन 2 r² प्लस x² रेज़ टू 3/2। आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे पाई नहीं आता है। सो ये सभी वैल्यूज़ वगैरह पुट करके वी कैन solve and find out that would be 1.69 approximate 10⁻⁻⁴ Tesla. Now the last problem, two concentric coil of radius 10 centimeter and 15 centimeter carries current of this in the opposite direction। ये इसी टाइप से हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पर पैरेलल वायर का था, यहाँ पर सर्कुलर कोयल हो जाएगा एक तरह से। फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर। ये भी यहाँ पर भी एक तरह से हमें बिल्कुल बीच मिडवे फाइंड करना था, तो ये भी इसी टाइप से हो जाएगा, पर फॉर्मूला डिफरेंट होगा। सो आई इक्वल्स टू, करंट यहाँ पर गिवन है 5 एम्पियर, I1, I2 इज़ 3 एम्पियर, और फर्स्ट कोयल की रेडियस हो जाएगी 0.10 मीटर, सेकंड कोयल की रेडियस 0.15 मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है μ0 I अपॉन 2R। सो दीज आर द कंसेंट्रिक कोयल। इस टाइप से एक ही सेंटर है यहाँ पर, और करंट इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट द कॉमन सेंटर। तो हमें क्या सेंटर पर फाइंड करना है। सो B1 इक्वल्स टू μ0 I अपॉन 2R1। सो B1 इक्वल्स टू μ0 I अपॉन 2R1। कैलकुलेट करेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू करंट 5, और रेडियस गिवन है 0.10। कैलकुलेट करने के बाद 3.14 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और सेकंड B2 इक्वल्स टू 4 पाई μ0 I, करंट हो जाएगा यहाँ पर 3 और 2 इंटू 0.15। सो इसको सॉल्व करने के बाद वी विल गेट 1.25 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है,
एज गिवन इन द क्वेश्चन, तो B1 माइनस B2 हो जाएगा और दैट वुड बी 1.88 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। एक्चुअली जो ये वैल्यू हो जाएंगी इसको हम एक दो डिजिट्स में और ले लेते हैं, 15 और ये आ जाएगा 49। और ये डायरेक्शन किसके साथ होगी, किसकी डायरेक्शन की तरह होगी, जो लार्जर कोयल की डायरेक्शन होगी, एंड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वटेवर, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। सो दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू बायोट-सावर्ट लॉ। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। तो फिर इस टाइप की वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डोंट forget to like, share and subscribe. Thank you.